हेलो। सॉरी सर। सर, मैं पूछ रहा था सर, कि हम मैं कह रही थी मुझे इतना सही से समझ नहीं आया। हम्म, बेसिक ठीक है। समझ पाए। तो देखिए, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दो। सिंपल वर्ड। देखो यहाँ ये बिल्कुल देखो, पहली लाइन पढ़े। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जन रेफर टू merging of different technologies and functionality into a single device और प्लेट। बस ये डेफिनेशन बताए। ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपको समझ में आ रही कि यस सर। एक ही डिवाइस में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की अवेलेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है। इट इन्वॉल्व इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहते हैं कंबाइंड होने को ना, और वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज। देखिए आपके मोबाइल में कम्युनिकेशन का ऑप्शन है। यस सर। शुरू में जो मोबाइल आया था ना, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए आया था। ये कंप्यूटिंग नहीं था शुरू के मोबाइल में। ये कब आया कंप्यूटिंग? जब स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुआ। क्या आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में प्रोसेसर है? यू नो दैट? यस आपके सर। आपके पास स्मार्टफोन है ना, हर स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर होगा। मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? आपका मोबाइल ऑडियो वीडियो प्ले करता है। यस सर। ठीक है ना। जो शुरू के मोबाइल थे ना, उनमें पिक्चर नहीं शो होती थी या ट्रांसफर होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल में होता है, तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है इमेजेस, ऑडियो और वीडियो एट अ टाइम एक जगह पे मौजूद हों, या उसको डिवाइस सपोर्ट करें। आपके मोबाइल में नेटवर्किंग हो जाती है। हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है दूसरे मेरे मोबाइल। मोबाइल। नहीं होता है ना, एक आपका मोबाइल हाँ सर। ब्लूटूथ के जरिए दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, या वाईफाई के थ्रू यस सर। वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपको इंटरनेट मिलता है। तो आप देखें कि यहाँ पे 5-6 टेक्नोलॉजी एट अ टाइम आ गई। इन्होंने और भी एग्जाम्पल दी हुई। देखिए, कैमरा है। आप कैमरा एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको मोबाइल में अवेलेबल है। जो शुरू के मोबाइल थे उनमें हम्म। कैमरा नहीं होता था। ठीक है, उनमें कैमरा नहीं होता था। मीडिया प्लेयर का मतलब कि आप सॉफ्टवेयर भी चला सकती हैं, जिसके थ्रू सॉन्ग को प्ले कर सकती हैं। शुरू के मोबाइल में जीपीएस नहीं होता था, ये स्मार्टफोन में आया है। ओके। ठीक है। शुरू के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता था, ये भी स्मार्टफोन में आया है। ठीक है। फोन कॉल तो बेसिक फंक्शन है। सैंड मैसेज बेसिक फंक्शन है। कैप्चर फोटो के लिए कैमरा लगाया गया, एक सेपरेट टेक्नोलॉजी जो आप मोबाइल में दे रही है। एंड वीडियोस। इंटरनेट शुरू के मोबाइल में नहीं था, तो आज के मोबाइल में है। सोशल मीडिया शुरू के मोबाइल में नहीं था, तो आज के मोबाइल में है। प्ले गेम्स किसी लिमिटेड लेवल तक होती थी, लेकिन आज आप मोबाइल में जबरदस्त, जैसे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं वैसे मोबाइल में खेलते हैं। तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। आप समझ में आ गया टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस? यस सर। ठीक है, यस आप ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस मतलब कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक ही डिवाइस के थ्रू ऑपरेट कर, दैट इज द टेक्नोलॉजी। दैट इज। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम भी तो आपको मैंने कल समझाया था, याद है? एम्बेडेड सिस्टम, कुछ आइडिया है, यस याद है? सर। क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम? सर, एम्बेडेड सिस्टम होता है। ठीक है। नहीं होता तो एक है, मिनट। लेकिन होता क्या है? अच्छा, मैं आपको ना नोट्स भेजना शुरू कर देता हूँ, ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक रहेगा? ठीक है सर। ठीक है। बुक आप परचेज कर रही हैं या नहीं? सर, मैंने बुक का ऑर्डरिंग किया है, लेकिन कह रहे हैं कि नवंबर या अक्टूबर में आएगा। हाँ, वो बुक के ऊपर लिखा हुआ था नवंबर 2024 पब्लिशिंग होगी। यानी आपको 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। जी। हाँ, वो याद है, मैंने आपको पेज शेयर किया था, उसके ऊपर लिखा हुआ था नवंबर 2024 पब्लिशिंग। यानी ये पब्लिश होगी, बुक बन गई है। उसका पीडीएफ या हार्ड, जो भी है उसकी हार्ड कॉपी, वो आपको नवंबर में अवेलेबल, उसमें लिखा हुआ था। वो सही कह रहे हैं। अच्छा देखें, एम्बेडेड सिस्टम क्विकली चलते हैं। मैंने आपको बताया था एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी एक सिंगल टास्क के लिए डिजाइन किया जाए।
An embedded system is a combination of hardware and software which is designed to carry out a specific set बस और function। बस इतना समझ लें कि ये एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे हाउस होते हैं और किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल दी थी, याद है? माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कार। ये देखें, ये एक कार के अंदर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम लगे हैं और हर एम्बेडेड सिस्टम सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे ये एक एग्जॉस्ट एमिशन को कंट्रोल करेगा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल को मैनेज करेगा, ये व्हीकल सिक्योरिटी का, ये वाला जो है जहाँ पे ये व्हीकल सिक्योरिटी को देख रहा है एम्बेडेड सिस्टम, ये ब्रेक को देख रहा है, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट को सर एम्बेडेड। तो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ सिस्टम लेकिन मिला हुआ है समहाउ। यानी मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक टास्क को परफॉर्म करेगा। कितने टास्क को परफॉर्म करेगा? सिंगल टास्क। पहली बात माइंड में आपने क्या रखनी है? एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे बेसिक डेफिनेशन, विच परफॉर्म सिंगल टास्क फॉर विच इट इज डिजाइंड। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? यस एम्बेडेड, सर। आपने इसको ऐसे समझना है, एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क फॉर विच इट इज डिजाइंड। जिस काम के लिए इसको डिजाइन किया गया बस वही परफॉर्म करेगा, कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। गॉट द आइडिया? इसके पीछे एक ही यस पर्पज सर। है, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली काम हो। आपको ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े, ये है। समझ आ रही बात? यस सर। अब आगे मूव करते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे, हाँ, यहाँ से पढ़ना था। ये जरा पढ़े ऊपर से, ऊपर वाला पैरा गो थ्रू करें क्विकली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। Embedded, embedded system are specialized computer system designed to perform specifically tasks or functions within large system or device. They are often hidden from the user's view, but work behind the scene to provide essential functionalities. The features and the functions of uh, em- embedded system are tailored to टेलर, meet the specific requirement of the device or system they are indulging into. इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब उसने आपको बताया है। Integrated to. वो कहता है कि आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम काम कैसे करे। आपको बस ये कंसर्न होना चाहिए कि जिस पर्पज के लिए आपने एम्बेडेड सिस्टम लिया है ना, वो परफॉर्म करना चाहिए। यानी अगर आपने ओवन लिया है तो ओवन को परफॉर्म करना चाहिए जिस पर्पज के लिए हमने लिया। ऐसा ना हो कि ओवन का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली कुछ भी है वो वर्कआउट नहीं कर रहा। या जैसे वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उसके बैक पे भी एम्बेडेड सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो वॉशिंग मशीन के पूरे सेटअप को कंट्रोल करता है। तो हमें उससे कंसर्न नहीं हो कैसे काम करें, हमें इससे कंसर्न है कि वॉशिंग मशीन का जो ऑटोमेटिक फंक्शन है वो वर्क वर्क उसे वर्कआउट करना चाहिए। गॉट द पॉइंट? Mm-hmm. ठीक है। अब ये कह रहे हैं द नीड फॉर फीचर एंड फंक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इजियर फ्रॉम द फॉलोइंग, अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन। एक तो ये टास्क स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए और रियल टाइम ऑपरेशन होना। अब टास्क स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एम्बेडेड सिस्टम आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क efficiently and reliably. So they are optimized for their intended purpose, whether it's controlling machinery, यानी अगर आपने मशीनरी कंट्रोल करने के लिए बनाया गया तो उसको ये टास्क परफॉर्म करना चाहिए। मॉनिटरिंग सेंसर, यानी सेंसर्स को मॉनिटर करना है कि वो सेंसर भी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रोसेसिंग डेटा और मैनेजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। दो पार्टीज जिस पे एग्री कर जाए कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग आपस में कम्युनिकेट करेंगे या इस लैंग्वेज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या क्या समझ में आया आपको इसके अंदर? इस पैरा से आपको क्या समझ में आया? कैन यू ब्रीफली टेल मी?
सर सिंपल टास्क का मतलब सिंपल टास्क स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का मतलब है कि उसके पास एक सिंपल टास्क होता है, ठीक है। लेकिन वो एफिशिएंटली वर्क होता है विद अदर सिस्टम। यानी स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि एम्बेडेड सिस्टम अगर अपने वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया ना, तो उसको वही टास्क परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, वो ओवन के लिए नहीं है। और जो ओवन के लिए बनाया गया, वो ओवन ओवन को कंट्रोल करे, दैट्स इट। ये लिखा कंट्रोलिंग मशीनरी, इसका मतलब यही है ना, वॉशिंग मशीन, ओवन या कोई और मशीन है, सेंसर को मॉनिटर करना है, सेंसर को कंट्रोल करना है, उसके लिए मशीन बनाया, मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। प्रोसेसिंग डेटा और मैनेजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, सेकंड उसका कहना फीचर क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेशन। रियल टाइम का मतलब क्या, पता क्या होता है, एज इनपुट एज आउटपुट। यानी जैसे इनपुट हो वैसे ही आउटपुट जनरेट हो जाए। ठीक है, जैसे आपने रोबोट तो देखा है ना, यस सर। तो रोबोट रियल टाइम की बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा है, ये जो हम जो फोन पे बात कर रहे होते हैं, मोबाइल पे, हम्म। ये भी रियल टाइम की बेस्ट एग्जांपल। कैसे? रियल टाइम का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, आप सुन रही है तो आप रिसीवर है। अगर ये अगर एक पार्टी गायब हो जाए, या तो सेंटर बोले ना, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। और रिसीवर सुने और फीडबैक ना दे, सुन तो रहा है फीडबैक नहीं दे रहा, तो भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। यानी जो हम मोबाइल पे जो बात कर रहे होते हैं, टेलीफोन पे या मोबाइल पे, या अभी हम जूम के थ्रू बात कर रहे हैं, इट इज अ रियल टाइम। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए इनपुट है, और आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो मेरे लिए आउटपुट है। एम आई राइट? अब अगर मैं यहाँ यस सर। अगर मैं बोलता रहूं और अगर आप आगे से कोई रिस्पॉन्स ना दें, तो क्या कम्युनिकेशन होगी? नो सर। नहीं होगी। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। इस रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट, या सेंडर और रिसीवर बोथ मस्ट बी प्रेजेंट इन एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी रियल एम्बेडेड सिस्टम होता है ना, वो रियल टाइम ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मैनी एम्बेडेड सिस्टम रिक्वायर रियल टाइम ऑपरेशन, मीनिंग they must respond to input and produce output within strict timing constant। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप 10 मिनट बाद जवाब दें, तो क्या कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी ना। नो। आपको इमीडिएटली मुझे जवाब देना, मैं आपसे जो भी पूछूं आपने उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना है। दिस इज रियल टाइम। और रोबोट भी इसी एग्जाम्पल है कि रोबोट को जिस काम के लिए डिजाइन किया गया है, उसको उसी वक्त परफॉर्म करना है। ठीक है, दिस इज crucial for application हम्म। like industrial control system, automotive system, medical devices, and aerospace system, where timing accuracy is critical। यानी विद इन अ सेकेंड, जो भी उसको टाइम एलोकेट किया गया है, ठीक है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्स करना है, वरना वो रियल टाइम नहीं रहेगा। इसका मतलब है वो एम्बेडेड सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके। फिर उसके बाद तीसरा फीचर होना चाहिए, साइज एंड पावर कांस्टेंट। एम्बेडेड सिस्टम ऑफन हैव लिमिटेड फिजिकल स्पेस। ठीक है, इसकी स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, उसको कहीं ना कहीं फिट करना होता है। जैसे कार के अंदर हमने कितने एम्बेडेड सिस्टम देखे, 5 या 6 एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहे हैं। एंड पावर रिसोर्सेज, therefore their feature and function need to be optimized to fit within these constraints and limitation। they must be they must be compact, energy efficient, and designed to minimize power consumption while delivering the required performance। मतलब आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करे। गॉट द पॉइंट? अगर वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा यस तो सर। आपके लिए बेकार हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर साइज के अंदर उसको फिट हो जाना चाहिए, मतलब उसको ज्यादा साइज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। ओके। तो फोर्थ फीचर होता है उसके अंदर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी होनी चाहिए।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ एक तो फोर्थ फीचर ये होता है कि उसके अंदर ना रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी होनी चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम आर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन सच एज ऑटोमेटिक सिस्टम जो होते हैं, आज जैसे ट्रेन चल रही है ऑटोमेटिक सिस्टम, medical devices and industrial control system. They need to be highly reliable, robust, and fail safe to ensure safe and error free operation. देखिए एक फर्नेस होता है, फर्नेस का नाम सुना है आपने? No, sir. फर्नेस फर्नेस No, sir, I haven't. ये एक वर्ड है फर्नेस। इसमें ना आयरन को मेल्ट किया जाता है, फर्नेस। ठीक है, Okay. आयरन को मेल्ट किया जाता है। ये बहुत सारे पर्पस के लिए होता है। एक पर्पस इसका है कि आपने आयरन को मेल्ट करना है तो आपके पास फर्नेस होना चाहिए। अब देखिए, इसमें आयरन को मेल्ट करने के लिए आपको ह्यूज टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आपने उसकी एक रेंज रखनी है कि फर्नेस जो है ना वो 100 सेंटीग्रेड मिनिमम और 400 सेंटीग्रेड मैक्सिमम, ये दो टेम्परेचर मेंटेन करने। समझ आ रही बात? 100 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाना चाहिए और 400 डिग्री से ऊपर नहीं Yes, जाना sir. चाहिए। इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको भी एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल की। अब रिलायबल का मतलब क्या हुआ? अगर एम्बेडेड सिस्टम ने इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं किया तो या तो आयरन मेल्ट नहीं होगा या बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। यानी जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि आयरन जो है वो 100 डिग्री और 400 डिग्री के दरमियान मेल्ट होता है। 100 डिग्री नीचे जाएगा तो मेल्ट नहीं होगा, हाँ, और 400 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो वो पानी पानी हो जाएगा, काइंड ऑफ दैट। रोबस्ट, और ये एरर फ्री होना चाहिए, यानी इसके अंदर कोई, आप देखें ना, अगर कार का एम्बेडेड सिस्टम ब्रेक वाला वर्क नहीं करता तो कार की ब्रेक नहीं लगेगी। अब तो वैसे भी ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, अगर उसका कोई भी एम्बेडेड सिस्टम फेल हो गया तो इट विल डैमेज। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, फिर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या है? इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम ऑफन नीड टू इंटरफेस एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस और सिस्टम। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बेडेड खुद ही काम कर रहा है, खुद ही आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसको बाकी डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट करना होगा। उसका जो भी रोल है उसको अपना बताना होगा कि मैंने ये टास्क परफॉर्म कर दिया। तो दे में इनकॉर्पोरेट फीचर लाइक वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एंड कंपैटिबिलिटी विद स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। प्रोटोकॉल टू फैसिलिटेट सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू लार्जर सिस्टम और इनेबल कनेक्टिविटी विद अदर डिवाइस। ठीक है, ये सब होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके, वन सेकंड, वन सेकंड। अच्छा, तो ये पॉइंट समझ में आ गया इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी का। और आपके एम्बेडेड सिस्टम में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, विद द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड Okay. डिवाइस, क्योंकि जब कनेक्टिविटी होगी ना तो डिवाइसेस को हैक भी किया जा सकता है। ठीक है ना, कह रहे हैं ना, या वायरस आ सकता है। विद द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, embedded system face increasing security threat. Therefore, security feature and functions such as encryption, secure boot, and secure communication protocol are necessary to protect embedded system from unauthorized access, data breaches, and malicious attacks. Hmm. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? Yes, sir.
अच्छा, फिर कह रहे हैं सेवंथ फीचर है कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है चेंजेस, यानी आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है ना उसके अंदर अपडेशन का ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली कि एम्बेडेड सिस्टम आपने बना दिया, वो एक ही दफ़ा बना दिया, उसमें मतलब फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स बेटर embedded systems are highly customizable to meet the specific requirement of different application। तो आपने एक दफा यानी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज हो सके, बस आपने उसको कस्टमाइज करना है। दे कैन बी टेलर का मतलब भी चेंजेस होता है with specialized hardware, firmware and software component to provide the desired feature, interfaces and functionality। ठीक है, अब आखिर में ये समरी दी है, ओवरऑल द फीचर एंड फंक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर ड्रिवन बाय द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। रियल टाइम ऑपरेशन, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट होना चाहिए, यानी जिस वक्त भी इनपुट दिया जाए उसी वक्त आउटपुट जनरेट हो जाए। सेफ्टी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू लार्जर, यानी बाकी डिवाइस के साथ भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और डिवाइस टू एनहेंस देयर ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये इसकी समरी। गॉट द आइडिया? Yes, sir. ये बस क्विकली पढ़ लें ड्रॉ इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स बैलेट सिस्टम। The benefit and drawbacks of using embedded system. Benefit: they are small in size and therefore easy to fit in devices. Compared to other systems, they relatively low cost to make. They are usually dedicated to one task, allowing a simple interaction phases and often no requirement of an operating system. They consume very little power. They can be controlled remotely using a mobile phone, for example. Very fast reconnection and charging input operating in the real time and feedback in oriented. With mass production comes reliability. Drawbacks: it can be difficult to upgrade some devices to take advantage of the new technology. Troublesome shooting faults in the device become specialist tasks. Although the interface can be appealed to be more simple, for example, single count, in reality it is more confusing, requirement several steps. Any device that can be accessed over the internet is also open to hackers, viruses, etc. Due to difficulties in upgrading, the fault-finding devices are often just thrown away rather than being repaired. Very wasteful. Can lead into increasing the throwaway society if the device discarded just because they are not becoming outdated, हाँ ये out जो of the date. हाँ ये जो लास्ट टू बताया है ना, उनका मतलब ये है कि अमेरिका और यूरोप में क्या होता है कि वो रिपेयर का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जैसे ओवन खराब है, उन्होंने ओवन लिया 2 साल में खराब हो गया, अब वो रिपेयर नहीं करा रहे हैं, बोलेंगे इसको फेंक दो, नया दे दो। अब वो जब वो अब एक तरह से वेस्ट हो गया ना, तो वेस्ट आपका मल्टीपल होता जाए, इससे आपका एनवायरनमेंट बहुत डैमेज होता है। करेक्ट, कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द थ्रो अवे सोसाइटी इफ डिवाइसेस आर डिस्कार्डेड जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम आउट ऑफ डेट। उन्होंने कहा भाई नया ओवन ले लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, नई वॉशिंग मशीन, नई बनाने में जो एक्सपेंडिचर है उसके रिपेयर पे आ रहा है, उससे बेहतर हम परचेज कर। ठीक है ना, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट। तो हमारे एक पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट होता है कि रिपेयर कराते रहो जब तक वो चल रहा है, नया लेने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, अमेरिका और में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इसको थ्रो अवे कर ले, खराब हो गया बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थ्रो अवे, परचेज नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है ना, आप वो इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, वो कई कई साल इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके।
Define what is meant by an embedded system. Can you define? ये क्वेश्चन है. Do you have any idea? Define what is known. अभी हमने पढ़ा है ना. हाँ सर, कैसे 2-3 लाइन में करो? Just simplified. दो तीन अभी हमने शुरू में भी पढ़ा था, याद है? It is a combination of hardware and software to perform a specific task for which it is designed. Example दे सकती हैं आप. समझ आई बात? ओके. Kind of that. ठीक. चलिए कोई इशू नहीं, मैं आपको शो करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा. A combination of hardware and software designed to carry out a specific set of instructions. देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन दी. समझ आया? यस सर. A washing machine is an example of embedded system. Give two characteristics of embedded system. अभी अपने पीछे पढ़े थे. Oh, two characteristics of an embedded system. Security. Yes. Okay. Any other? No idea? अभी पढ़ा था. अभी अभी हमने पढ़ा है. अभी आपने बेनिफिट पढ़े था ना. Oh, limited time storage. वो तो डीमेरिट हो जाएगा. फीचर बताना है. चले मैं ये देखेंगे. परफॉर्म अ सिंगल टास्क. ठीक है. परफॉर्म अ सिंगल टास्क. Single task. इट मस्ट हैव अ प्रोसेसर. इसके अंदर प्रोसेसर होना जरूरी है. या तो माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए. इट हैज डेडिकेटेड हार्डवेयर, यानी इसका जो हार्डवेयर है इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया. यह हार्डवेयर कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. यूजेस फर्मवेयर. अब आपका अगला टॉपिक फर्मवेयर ही है. फर्मवेयर कहते हैं रोम को, जिसके अंदर पहले से ही इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर दिया गया है. रीड ओनली मेमोरी. सारे एम्बेडेड सिस्टम इंस्ट्रक्शन पे चलता है ना, तो ऑब्वियसली हमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन पहले से स्टोर करनी पड़ती Yes, है. sir. इट इज नॉर्मली बिल्ट इनटू अ लार्जर डिवाइस. यानी जैसे कार एक लार्जर डिवाइस है, उसके अंदर बिल्ड कर दिया जाता है. यूजर नॉर्मली कैन नॉट रीप्रोग्राम. कोई भी यूजर इसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकता. इट डज नॉट रिक्वायर मच पावर. ठीक है. अभी हम देखा था इसको पावर क्या बोलता था, कंजम्पशन ओरिएंटेड होना चाहिए. लेस कंजम्पशन और पावर कंजम्पशन ओरिएंटेड होना चाहिए. पावर एफिशिएंट होना चाहिए. इट इज चीप टू मैन्युफैक्चर. ठीक है, क्योंकि एक सिंगल टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, उस हिसाब से चीप है. वर्क्स ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिकली काम करता है. वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. इट इज स्मॉल इन साइज. इसका साइज स्मॉल होता है. अभी पीछे पढ़ा था ना कि इसको कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए. इट इज अ रियल टाइम सिस्टम. अभी हमने पढ़ा था रियल टाइम सिस्टम. याद है रियल टाइम सिस्टम क्या बताया था मैंने? रियल टाइम सिस्टम Real time system का मतलब है in the same time, in the same सिंपल एज इन. interaction, नहीं, एज like इनपुट the एज same आउटपुट. moment. यस, एज इनपुट. रियल टाइम का मतलब है एज इनपुट As एज output आउट. ठीक. and as output. हाँ. या सेंडर और रिसीवर एट द सेम टाइम प्रेजेंट होने चाहिए. ये होता है रियल टाइम. इसमें से कोई 3 एग्जांपल दें कि कौन कौन से वो है एम्बेडेड सिस्टम. Hmm. Laptop, personal computer, smartphone. नो 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 नो, ये एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर. लैपटॉप आप मल्टीपल टास्क पे परफॉर्म कर रही है ना, सिंगल टास्क के लिए तो नहीं यूज कर रही है. ये दोनों तो एक ही चीज होगी ना. या लैपटॉप होगा या पर्सनल कंप्यूटर होगा. इन एनी केस
वो तो सर बेसिकली यानी फ्रीजिंग, सिक्योरिटी लाइट एंड वेंडिंग या मशीन। फ्रीजर आपका सिंगल टास्क होता है, इसके पीछे एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहा है। ये भी सिंगल टास्क है, ठीक है। और वेंडिंग मशीन, क्योंकि वेब सर्वर भी कंप्यूटर होता है और स्मार्टफोन भी मल्टीटास्क परफॉर्म करता है। समझ आई? तो यस सर। देर फ्रीजर और सिक्योरिटी और वेंडिंग मशीन, ठीक है। ये याद रखिएगा, एम्बेडेड सिस्टम सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा, बस आपने ये माइंड में रखना। ये देख, स्टेज 4 ऑफ द फीचर यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन एनी एम्बेडेड, अभी हमने पीछे पढ़ा था, याद है कुछ? तो रियल टाइम दोबारा बोले। features that you expect to find in any system. Sir, security, real time, ठीक है, and हमने वो शुरू में पढ़े थे ना कुछ, ये outdated functions. नहीं नहीं नहीं, फीचर की बात कर, ये देखें। एक तो है स्मॉल इन साइज होना चाहिए एंड देयर फॉर इजी टू फिट इनटू डिवाइस, ठीक है। रिलेटिवली चीप टू मैन्युफैक्चर होना चाहिए। थर्ड है डेडिकेटेड टू अ सिंगल टास्क विच अलाउ फॉर अ सिंपल इंटरफेस एंड ओएस, कंज्यूम वेरी लिटिल पावर। इन चारों में से कोई भी आप लिख सकते, ठीक है। ठीक है। तो ये इसके फीचर है। डिस्क्राइब 3 एप्लीकेशन दैट यूज एम्बेडेड सिस्टम, यानी एम्बेडेड सिस्टम के यूजेस बताने के कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रीजर और लाइट हाँ में, हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी लाइटिंग लाइट सिस्टम। में, हाँ ठीक है, और फैन, एसी। हाँ ठीक है। चल ये मैं आपको दिखा, एक तो हमने ये पढ़ा था शुरू में, सेट टॉप बॉक्सेस टू अलाउ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक ऑफ टीवी प्रोग्राम। इसके पीछे भी एम्बेडेड सिस्टम चल रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम में चल रहा है, लाइटिंग सिस्टम में चल रहा है, वेंडिंग मशीन में चल रहा है, मोटर व्हीकल में चल रहा है, और वॉशिंग मशीन। तो ये फ्यू एग्जाम्पल, समझ आ गया? यस सर। अब आ गया अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड द नीड फॉर फर्मवेयर इंक्लूडिंग वेयर इट इज स्टोर्ड। फर्मवेयर का नाम सुना मैंने आपने? क्या? फर्मवेयर, ये नो सर। ओके। देखिए, हमारे कंप्यूटर में ना दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और जब हम प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है, बस सेकंड, एक सेकेंड नोट कीजिएगा। हम्म। ओके एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अभी राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। पहले तो आपको फंक्शन समझा दूं कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या कैटेगरी, यहाँ लिखा हुआ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको मैंने सेकेंडरी पहले, में। ठीक है, दो तरह की मेमोरी। और ये आप अच्छा, पहले, रैम और रोम। जी जी जी, हाँ, रैम रोम जानती हूँ। हाँ, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है, ठीक। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम्म। ओके, अब यहाँ पे तो उन्होंने कनेक्शन बनाया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सटर्नल सेकेंडरी, वो लिंक क्या बनता है। तो हमारे हार्ड कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंटरनल जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो एक तो हार्ड डिस्क होती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है,
और अगर हम एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो आपको डीवीडी, सीडी एंड डीवीडी रैम मिलेगा, ब्लू रे डिस्क मिलेगी, यूएसबी मेमोरी स्टिक मिलेगी और रिमूवर हार्ड ड्राइव। यस। अब जो इसके मेन टॉपिक पे आते हैं जो है फर्मवेयर। अच्छा, ये जो रैम है रोम है ना, दोनों प्राइमरी मेमोरी। दोनों क्या है? प्राइमरी। primary memory. ठीक। ये जो रोम है ना, इट स्टोर इंस्ट्रक्शन, इट स्टोर इंस्ट्रक्शन विच boot the computer, written by manufacturer। ये जो रैम होती है, अच्छा, रोम की एक और होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलाटाइल पता है Non क्या होती है? volatile. नॉन वोलाटाइल पता है आपको क्या होती है? नॉन वोलाटाइल Mm, का मतलब है कि ये यानी अगर पावर भी चली जाए ना तो इसकी इंफॉर्मेशन रहती hmm. है। इसकी इट कंटेन इट्स इंफॉर्मेशन। और रैम जो है ना, Yani? हाँ, यानी रैम जो है ना वोलाटाइल होती। रैम के अंदर इंफॉर्मेशन उस वक्त तक होल्ड रहती जब तक पावर में। गॉट द पॉइंट? ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड। Yes, sir. ये एक सेकंड, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। वोलाटाइल मीन्स, ठीक है, वोलाटाइल मीन्स रैम विल होल्ड इंस्ट्रक्शन अंटिल पावर सप्लाई। जब तक रैम को पावर मिलती रहेगी ये इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। हमारा मेन टॉपिक रोम है। रोम जो है नॉन वोलाटाइल है। इसका मतलब है कि विदाउट पावर भी, यानी कंप्यूटर आप बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, तो भी रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन रिटर्न रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? Okay. अच्छा, फिर अब रोम का बेसिक पर्पस क्या है? जब आपके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप ऑन Sir, ऑफ ROM. Sir, ROM एक सर रोम एक एक्सटेंडिव स्टोरेज है ठीक है। जिस जैसे हम लोग सीडी कह सकते हैं या नो 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 यूएसबी नो कह सकते हैं। नो नो नो, आप गलत जा रहे हैं। देखो, रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। पहली बात क्या है? प्राइमरी मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली रीड मेमोरी। ओनली मेमोरी। हाँ, ये बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता है ना, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है कि ऑन होगा तो कैसे होगा, ऑफ होगा तो कैसे होगा, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन रोम चिप के अंदर रखी जाती है। इट इज अ चिप। क्या है? ये सीडी नहीं है, ये चिप है। तो चिप। हाँ, ठीक है, ये मदरबोर्ड पे होती है। और दूसरी बात, इट मैंने आपको लिखा बताया था ना, इट कंटेन बूटिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बूटिंग का वर्ड सुना है पहले? बोटिंग। बूटिंग, बूटिंग, वोटिंग या बोटिंग? बूटिंग, बूट, बूट, BOOT। नो सर। ये नहीं सुना आपने? ये बूटिंग का मतलब होता है नो। स्टार्टअप। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टअप। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा उसकी भी तो इंस्ट्रक्शन रिटर्न की जाती है। वो इंस्ट्रक्शन रॉम के अंदर होगी। और रॉम का दूसरा नाम है फर्मवेयर। रॉम का दूसरा नाम है फर्मवेयर। फर्मवेयर। हाँ, तो हमारा आपका जो मेन टॉपिक है ना फर्मवेयर है। तो बेसिकली रॉम का दूसरा नाम फर्मवेयर है। ठीक है। अब रॉम क्या कंटेन करती है, इसकी इंस्ट्रक्शन आपके आगे आ रही है। ये देखिए, आप रीड ऑनली मेमोरी, तो इसको कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। और रीड ऑनली मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? फर्मवेयर। तो ये आपने माइंड में रखना। अब फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो फर्मवेयर क्यों रखा गया नाम? हाँ, फर्मवेयर बताता हूँ। अब फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी सिमिलर टू रैम इन सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज रैम से सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक। अब मैंने आपको बताया था ना, की फीचर ऑफ रॉम चिप लिखा हुआ है। एक तो ये नॉन वोलाटाइल होगी,
कंटेंट आर नॉट लॉस्ट आफ्टर पावरिंग ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप अपना कंप्यूटर बंद कर देंगी तो अभी रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई वो रिमूव नहीं होगी, इसीलिए इसकी नेचर होती परमानेंट। कंटेंट कैन नॉट बी चेंज और रिटर्न टू बाय द यूजर, कंप्यूटर और एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम। बीइंग अ यूजर, रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीड कर सकती हैं। ये लिखा है ना, रीड ओनली, कंटेंट कैन ओनली बी रेड। गॉट द पॉइंट? ये रोम इज अ चिप विच होल्ड बूटिंग इंस्ट्रक्शन, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। एक तो ये नॉन वोलेटाइल है, दूसरा ये परमानेंट है, तीसरा ये रीड ओनली। गॉट द आइडिया? Yes, sir. ये देखो अब नीचे लिखा हुआ है, ऑफन यूज टू स्टोर डेटा क्रूशल फॉर कंप्यूटर इनिशियल स्टार्टअप नोन एज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी रोम को हम बायोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस। BIOS. बेसिक, हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंटेन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन और बूट स्ट्रैप कोड। इन दोनों का मतलब एक ही है। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड बूट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन या बूटिंग। These instructions are accessed when the computer power up for the first time। यानी जब भी आप पावर ऑन का बटन ऑन करेंगे, जैसे लैपटॉप का होता है, कंप्यूटर का होता है, मोबाइल तो हर वक्त ही पावर ऑन रहता है इस, लेकिन जब आप उसको रीस्टार्ट करती हैं तो वो रीस्टार्ट होगा Yes. कैसे, वो इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर रखी जाती है। तो रोम को हम बायोस भी कहते हैं, और इसका जो अभी आपको नाम बताया था फर्मवेयर, क्या बताया था? फर्मवेयर। Firmware. बस ये आपको है, बताओ। ठीक है, अब फर्दर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पर्पज ऑफ रोम क्या है? रोम होल्ड डेटा दैट द कंप्यूटर नीड्स ड्यूरिंग द इनिशियल बूट प्रोसेस, कंटेन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन एंड सिस्टम स्टार्टअप। ठीक है, इसके दो पर्पज है। रोम होल्ड डेटा दैट द कंप्यूटर नीड ड्यूरिंग इनिशियल बूटिंग प्रोसेस, यानी आपका सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा उसकी इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर रखी जाती है, और ये रीड ओनली होती है, यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता। कंटेन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। अब हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी हार्डवेयर सिस्टम से जब अटैच होगा उसको ये रिकग्नाइज करे, एंड सिस्टम स्टार्टअप। इन समरी, रोम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी with non-volatile and permanent characteristics. ROM chips are commonly used to store crucial startup instructions such as BIOS, which the computer accesses when powering up for the first time. The content of ROM cannot be changed or written to, distinguishing it from other type of RAM। RAM का डेटा चेंज हो सकता है, और वैसे भी जब वो सिस्टम बंद होगा तो वो उसका कंटेंट वैसे ही लॉस्ट हो जाएगा। समझ आएगी बात? Okay. ये टेम्पररी स्टोरेज है, तो ये खोल बन में गायब हो सकता है, राइट? नहीं, रोम टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। जो शायद, परमानेंट। हाँ, ये देखे ना, पीछे लिखा हुआ है, ये देख, रोम इज अ परमानेंट, ये लिखा हुआ। अब इसका क्या मतलब है? इसमें जो कंटेंट, अच्छा, ये कंटेंट राइट कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको जो लैपटॉप देता है ना, पूरा ब्लैंक देता है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है सिवाय इसके रोम, फर्मवेयर। ये फर्म का मतलब ही होता है, फर्म का मतलब पता है आपको क्या होता है? आपने वर्ड, सर, आपने जब मुझे कहा था फर्म, तो मैंने वो याद आया, जो लॉ फर्म। हाँ, फर्म ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ फर्म का मतलब पता है क्या है? स्ट्रॉन्ग। फर्म का एक मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ फर्म का मतलब है स्ट्रॉन्ग, और ये कंप्लीट बनता है वेयर, फर्मवेयर। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका डेटा इरेज नहीं कर सकते आप, बीइंग अ यूजर इसका डेटा आप इरेज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम फर्मवेयर रखा हुआ है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग डेटा, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग डेटा विच कैन नॉट बी चेंज। आपने पूछा था ना फर्मवेयर क्यों कहते हैं,
फर्मवेयर इसलिए कहते हैं, अगर आप इसका डेटा बार बार चेंज करेंगी तो आपका कंप्यूटर तो चलेगा ही नहीं। समझ आ रही बात? क्योंकि इसके अंदर बूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है। कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? बूटिंग Voting की। इंस्ट्रक्शन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फर्मवेयर। अच्छा, ये जरा पढ़ लें, गो थ्रू कर लें। Firmware is a type of software that's embedded into hardware devices such as microcontrollers, controllers, माइक्रो कंट्रोल, इसको computer नहीं, इसको दोबारा पढ़े। microcontrol, माइक्रो कंट्रोलर। microcontroller, हाँ, computer peripherals, पेरिफेरल। or is पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ओके, आगे पढ़े। or even some consumer electrons. It even serves as the fundamental controller program for the hardware, providing the necessary instruction for the device to operate and interact with other computer or system. It needs to uh, the need for firmware assists from the fact that many hardware devices require specialized software to function uh, op- optimally. This software is the typical type developing specifically for the hardware it runs on. The this gained to be permanent storage within the device itself. Here are a few reasons why firmware is necessary. The device initialization and control. नहीं, ये लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन। इनिशियल होता है, इनिशियलाइजेशन। यानी बेसिक पर्पस Oh, फॉर्मवेयर क्या होता है कि आपकी डिवाइस स्टार्ट कैसे होगी, इनिशियलाइज स्टार्टअप कहाँ से होगा, उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रिटर्न होगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट? device initialization and control. Firmware is responsible for initializing and hardware components for the device when it's powered on or rest. It configures the various settings, establishment, community protocols, and set up necessary permanent for the device to operate correctly. ठीक है, ये इसका कुछ एक होता है फीचर। ओके, सेकंड। अब ये पढ़ो हार्डवेयर इंटरेक्शन, फर्मवेयर का सेकंड फीचर। Hardware interaction. Firmware acts as intermediate between hardware and higher level software or operating system. It provides an interface for software to interact with the device, is enabling tasks such as data transferring, input output operation and handling of hardware specific functionalities. ठीक है, Performance optimization firmware plays नहीं critical role नहीं नहीं, एक in मिनट एक मिनट, क्रूशल क्रूशल। अच्छा, ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, और इसको हम पढ़ते हैं क्रूशल। क्या पढ़ते हैं? क्रूशल मतलब सेंसिटिव। ठीक है, चले आगे पढ़े।
जल्दी पढ़े, आगे पढ़ ले। Okay. It provides interface for the software to interact with devices, enabling tasks such as data transferring, input and output, operational and headings of the software. Performance optimization. Firmware plays critical role in optimizing the performance of hardware device. It contains special uh, algorithm alg- algorithm and algorithm instruction. and instruction tailored to the hardware capability, allowing efficiency, resource unutilization, नहीं and नहीं, in अन नहीं है, यूटिलाइजेशन है, utilization in and enhanced. enhanced functionality. Form update can also improve performance by addressing bugs and enhancing enhancing compatibility. enhancing compatibility or adding new features. यानी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो फर्मवेयर होता है ना, वो बेसिकली डिफरेंट हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में बेनिफिट दे रहा है, हार्डवेयर कैपेबिलिटी को मैनेज करता है, ये लिखा हुआ है। अलाउइंग एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको बेटर वे यूज करने में आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, Mm. ये पढ़े सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। Security and stability. Firmware contribute to the security and stability of hardware devices. It includes security measures such as encrypto, ensuring boot process or um, authentication, कहाँ पे? ऑथेंटिकेशन। authentication, authentication protocols to protect against unauthorized access or malicious activities. नहीं, मैलेशियस, Additionally, इसको firmware updates to मैलेशियस एक्टिविटी। malicious activity. Additionally, firmware updates often includes patch up to fix वल्नरेबिलिटीज, vulnerabilities, नहीं वल्नरेबिलिटी, वल्नर या वल्नर पर vulnerability. So, what is vulnerability? सेंसिटिविटी कहती है, टू वीकनेस। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वीक भी हो सकता है ना, उसको फिक्स करने में भी Oh, हेल्प आउट करता है। समझ आई? yes, sir. And enhance device stability. एक सेकंड, अब कह रहा है कि फर्मवेयर इज टिपिकली स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि विदाउट पावर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, चिप्स within the hardware device. The specific storage location depend on the device architecture but commonly include, ये ROM होता है, ठीक है, इसको हम EPROM भी कहते हैं। ये ROM की कैटेगरीज है, EPROM और EEPROM। पहले EPROM था, असल में ये दो कैटेगरीज थी, पहले ROM था, फिर PROM आया, फिर EPROM आया, फिर ये EEPROM आया, या इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। यानी ये ROM जो है ये एक्सटेंड होता चला गया। अभी कह रहे हैं कि सम डिवाइसेस हैव फर्मवेयर permanently permanently stored in ROM chip which retain their content even when the power is turned up. जब पावर चली जाए तब भी ROM का डेटा मेंटेन रहता है। This type of firmware is not modifiable and commonly referred to as firmware in ROM और firmware embedded in hardware। तो मतलब ये कि ROM का डेटा इरेज नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाली टेक्नोलॉजी है कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको WPROM पढ़ते हैं। WPROM allow firmware to be electronically erased and reprogrammed। ये जो आपकी USB होती है ना, मेमोरी कार्ड वगैरह, ये बेसिकली WPROM yes, होता sir. है। इसी को बाद में हमने फ्लैश मेमोरी का नाम दे दिया। It provides flexibility in updating the firmware as needed, enabling manufacturer to release bug fixes, bug कहते हैं एरर को, वायरस को, फीचर एनहांसमेंट और सिक्योरिटी पैच। फिर ये फ्लैश मेमोरी फॉर्म में आ गया। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ rewritable memory commonly used for firmware storage. It allows firmware update to be performed by overwriting the existing firmware with new version. इसको overwrite किया जा सकता है। Flash memory is widely used in various devices including smartphone, router and embedded system.
यानी वो जो उसकी इंटरनल स्टोरेज होती है ना, वो बेसिकली फर्मवेयर होती है। आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज है ना? आपके मोबाइल में इंटरनल हाँ स्टोरेज है? सर, तो बेसिकली एक्चुअली वो फ्लैश मेमोरी है। वो क्या है? फ्लैश मेमोरी। हाँ, पहले हम इसको फर्मवेयर कहते हैं, अब फ्लैश मेमोरी कहते हैं। अब कह रहे हैं इन सम केसेस फर्मवेयर कैन आल्सो बी स्टोर्ड एक्सटर्नली सच एज ऑन अ सेपरेट मेमोरी कार्ड or connected storage device, which is then loaded into the hardware during the boot process. However, the majority of firmware reside within the device itself for quick and direct access. ठीक है? तो फर्मवेयर के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज अ रीड ओनली मेमोरी, पहली बात। ठीक है? पहले ये सिर्फ रॉम क्या? होती थी एंड इट कंटेन सिस्टम रिलेटेड डेटा। सिस्टम रिलेटेड डेटा, जैसे उसको स्टार्टअप कैसे होना है, बंद कैसे होना है, किसी हार्डवेयर को रिकग्नाइज कैसे करना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है? तो इसकी दो, पहले हाँ। इसकी चार कैटेगरीज आज। पहले ये रॉम था, फिर पी रॉम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रॉम हुआ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। फिर आफ्टर में डबल ईपी रॉम आ गया, फिर ये फ्लैश मेमोरी आ गई। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी फर्दर पिक्चर पिक्चर दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, तो आपको फर्दर आइडिया। ठीक है? ओके। मैं आपको है ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज देता हूँ, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वीकेंड में। ठीक है? और मैं इसके यस यहाँ सर। तक आपके नोट्स भी बना के भेज देता हूँ, ताकि आप इसको रिवाइज करें। ओके? यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।